हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 7th क्लास टेंथ का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर जो हमारे पास इसका जो नाम है वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें जो है, मान के चलो कि आपको यहां से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, 2 डायमेंशन में ये आपका पॉइंट ए है, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ। और ये आपका पॉइंट कोई बी है, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, कोमा। ठीक है, तो ये इसमें एकमात्र अभी फॉर्मूला यूज होगा वो हमारे पास यही है, उसका नाम बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा वो हमारे पास है क्या? जैसे ए से लेके बी तक का आपने डिस्टेंस करना है फाइंड आउट। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना आपका। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमारा इस एक्सरसाइज में एकमात्र यूज होगा, जिससे हमें क्वेश्चन सारे ही कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला को आपने याद कर लेना है। देखो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर सबका अंडर रूट। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमें जो पॉइंट है वो मेरे पास है 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा ए पॉइंट है, ऐसे करके करोगे तो इजीली आसानी से हो जाएंगे। ये हमारा बी पॉइंट है। ए के जो कोऑर्डिनेट है ये 2, 3 है, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, 1। यहां से लेके यहां तक हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कैसे निकलेगा? हमें फॉर्मूला आता है ए बी। ठीक है, आप अभी तक पढ़ के आए होगे। फर्स्ट जो होता है ऐसे कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का होता है, सेकंड वाला जो होता है वो वाई का होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला आपने लिखना ही लिखना है क्वेश्चन में। विदाउट फॉर्मूला लिखे आप इस क्वेश्चन को मत करना, गलत हो जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन गलत नहीं होगा विदाउट फॉर्मूला, आपके मार्क्स कट सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके मार्क्स कटे, तो आपने पूरे का पूरा ही लिख के आना है। तो इसको करो। x2 हमारे पास है कितना? देखो 4, तो 4। y2 हमारे पास है 2, तो 2 सॉरी x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1, y1 है हमारे पास 3, माइनस 3 का स्क्वायर। तो करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 4 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। तो टोटल हमारे पास आ गया 8। ठीक है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आपको पता है अगर कोई पेयर बन जाए तो वो अंडर के बाहर आता है, बट सिंगल बाहर आता है, एक ही 2 बाहर आएगा और अंदर एक 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट के। लाइन लगा लेता हूं मैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? हमें ऐसे ही फिर से पॉइंट बी और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको भी मैं ए बी ही मानूंगा, किस अलग क्वेश्चन है। आप ही क्यों मान लो तब भी कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। 5, 7 और बी पॉइंट हमारे पास -1, 3। इनके बीच का जो है वो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है? फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे, वो है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x2 हमारे पास है -1, x1 हमारे पास है माइनस माइनस का 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है? 3 और x1 हमारे पास है 7। यही है ना बेटा, इसका स्क्वायर।
बस अब कर लो, क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस, ये तो प्लस के 5 हो गए, इसका स्केयर 3 - 5 -4 का स्केयर। देखो बेटा 5 - 4, ये भी हमारे पास कितना आएगा, 4 का स्केयर प्लस 16, 4 का स्केयर 16, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 16 प्लस 16, ये बन गया मेरे पास 32। 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 4 × 4 16 × 2 32, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 200 का हमारा अंदर बच गया। बस सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस इनको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ के हमें चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट भी हमें यही फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट बी पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास। उसमें ए पॉइंट है मेरे पास a, बी, एंड बी पॉइंट जो मेरे पास -a, -b। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे, जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, वो हमारे पास कितना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास ये कितना आ गया, x2 हमारे पास -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑलरेडी इसमें है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए बी √, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 = 4, प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, a² प्लस 4b² 4, दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, a² प्लस b²। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 2 बाहर, अंदर क्या बच गया, a² प्लस b²। तो बेटा यही आपका आंसर होगा। अब इन क्वेश्चंस में अगर कोई आपको डाउट आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गए हो, अगर समझ आ गए तो चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू।